हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर फ्रेंड्स डिस्काउंट यानी बट्टा टाइप सेकंड है फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आने वाला है उसके लिए फ्रेंड्स जो डिस्काउंट का मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं आज के अपने पहले कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड डिस्काउंट बट्टा टाइप सेकंड का आज का हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट डालेंगे, और कॉन्सेप्ट में सबसे बेहतरीन यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में एक ट्रिक फ्रेंड्स बताऊंगा। सो फ्रेंड्स डिस्काउंट में सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर लेना कि डिस्काउंट में एक होता है एमपी यानी मार्क प्राइस, और एक होता है रेशियो सीपी कोस्ट प्राइस। एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है, ये आप नोट कर लेना। हर एग्जाम में फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसा होता है इसका मेथड? तो सबसे पहले एमपी को यहाँ पर डिनोट करते हैं 100 यानी 100 प्लस माइनस यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, और फ्रेंड्स यहाँ पर होता है 100 यानी 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। ये होते हैं फॉर्मूला टाइप का यहाँ पर होता है, और इस टाइप को आप फ्रेंड्स नोट कर लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये रेशियो होता है एमपी और सीपी यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का यहाँ पर रेशियो होता है। ये कॉन्सेप्ट आज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड डिस्काउंट बट्टा टाइप सेकंड का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट्स प्ले। तो फ्रेंड डिस्काउंट में सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेट करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम लेंगे, यहाँ पर जो होगा वो 20% का एक डिस्काउंट दिया जाएगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि 20% का डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा यहाँ पर 20% का एक सिंगल डिस्काउंट। तो यहाँ पर वो पूछेगा, यहाँ पर कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट हमें बताना है, यानी सिंगल डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर गेन हमें करना है, यानी जो ये बट्टा होगा दोनों को मिलाकर वो कितना आएगा यही हमें ज्ञात करना है। यानी जो 20% और 20% दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना सिंगल एक बट्टा आएगा। तो उसके लिए क्या है क्वेश्चन, चलते हैं इसी आंसर पर। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 20% एंड 20% फाइंड सिंगल डिस्काउंट, यानी 1% मिलाकर हमें बताना है कि 20% जो डिस्काउंट दो दिए जा रहे हैं उसमें सिंगल डिस्काउंट क्या आएगा। तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/, मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ, 20 और बटे में 100 कैसे आता है, परसेंटेज हटाते हैं बटे में 100 आता है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 5 जा 10। अब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो आई है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि 20% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 5 में 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 5 में 1 यहाँ पर माइनस जाएगी वैल्यू, तो 5 जो हमारा 5 है डिस्काउंट में मैंने आपको बताया था डिस्काउंट हमेशा एमपी यानी मार्क प्राइस पर दिया जाएगा। तो ये 1 जो वैल्यू आई है ये वहाँ पर होगी हमारी डिस्काउंट की। अब यहाँ पर जो एमपी से 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बेचेंगे कितने में वस्तु, तो 5 रुपये यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे परसेंटेज में। और यहाँ से 5 से वस्तु यहाँ पर बेच रहे हैं 1 का डिस्काउंट, यानी बेच कितने में रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। इसी प्रकार जो दूसरी यहाँ पर वैल्यू है 20% वो भी यहाँ पर देखेंगे, तो फिर से 5 से 1 वैल्यू डिस्काउंट, यानी जो दूसरी परसेंट की वैल्यू है वो भी यहाँ पर 5 से वैल्यू 4 में जा रही है। आप देखेंगे सिंगल डिस्काउंट में कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो 5 और 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, एंड 4 और 4 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 16। अब यहाँ पर देखेंगे 5 और 5 की मल्टीप्लाई हुई है, 4 की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखेंगे 25 से वैल्यू अगर 16 में जा रही है तो यहाँ पर कितने रुपए का या क्या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुआ, तो यहाँ पर 9 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। और यही डिस्काउंट को अगर परसेंटेज में निकालें तो ऊपर के हर डिस्काउंट, मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा मल्टे में जो वैल्यू रखते हैं वो एमपी यानी मार्क प्राइस की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है 25 यानी 25, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 25, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। और जब 25 बन जा 25 4 जा 100, और जब यहाँ पर 4 और 9 की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 नेमा 36 यानी 36% का ये सिंगल डिस्काउंट दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि डिस्काउंट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यही इसका आंसर है फ्रेंड्स, और ये आप फ्रेंड्स नोट कर लेना। यहाँ पर जो 5 वैल्यू होगी ये होगी यहाँ पर एमपी यानी मार्क प्राइस, एंड जो यहाँ पर जो वैल्यू होंगी ये वाली ये होंगी सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस 25, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 16।
तो कैसा लगा यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड डिस्काउंट यानी बट्टा टाइप सेकंड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% और 30% फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। यानी अब हमें 20% लेना है ये वैल्यू और ये 30% लेना है, और इसकी हमें सिंगल एक डिस्काउंट हमें बताना है कि दोनों को मिलाकर क्या डिस्काउंट आएगा। तो पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि 20% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जो आएगी 1/5, एंड 30% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जो आएगी यहाँ पर क्या 30/10 यानी 10। कैसे आएगी वो मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 वैल्यू होती है वो होती है मार्क प्राइस यानी एमपी की, और 1 रुपये का सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो 10 है यानी 10, यहाँ पर जो वैल्यू होगी एमपी की, और यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 3 रुपये का दिया जा रहा है। तो यहीं पे बताना है कि दोनों को मिलाकर सिंगल डिस्काउंट कितने का आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके आंसर पर। सबसे पहले यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी 1/5, और उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर एमपी यानी मार्क प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस लिखेंगे। पहली वैल्यू से हमें फ्रैक्शन वैल्यू से क्या है कि 5 से 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी वैल्यू पहुँचेगी यहाँ पर 4 में। अब 10 में जब 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वैल्यू पहुँचेगी 10 से यहाँ पर 7 में, क्योंकि यहाँ पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखेंगे सिंगल डिस्काउंट कितने का हुआ है। 10 और 5 की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 50 यानी 50, और 4 से 28 यानी 28, और यहाँ पर भी इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई है। अब यहाँ से देखेंगे तो जो सिंगल जो डिस्काउंट हमारे पास हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, यहाँ पर 22 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है। और यही 22 रुपये का डिस्काउंट हमें बताना है कि सिंगल एक परसेंटेज में क्या डिस्काउंट आया। तो 22 का डिस्काउंट यहाँ पर कितने में आएगा 50 में, क्योंकि जो बट्टे वाली वैल्यू रखते हैं वो हमेशा एमपी रखते हैं, और ये ऊपर होता है डिस्काउंट, और प्लस परसेंटेज निकाल के बट्टे में 100 कर देंगे। अब जब इसे काटेंगे तो 50 1 जा 50 2 जा, और 22 दूनी यहाँ पर 44 होता है। तो यहाँ पर यही और इसका आंसर होगा कि 44 यानी 44% का ये सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड डिस्काउंट बट्टा टाइप सेकंड में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वैल्यू यहाँ पर अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में पहले से ही दी हुई हों तब कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे 12 से 1/2% यानी 14 से 2/7%। तो यहाँ पर फाइंड द सिंगल डिस्काउंट हमें बताना है। तो बिल्कुल ही सिंपल बेस में इसे भी फ्रेंड सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंगल डिस्काउंट, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि होगी 12 दूनी 24 और 1 25 यानी 25 25 बटे में 2, और यहाँ पर पहली वाली फ्रैक्शन परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में लिख लेंगे यहाँ पर 100, और 25 5 जा 25 यहाँ पर 4 जा। तो यहाँ पर पहली फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/8। अब यहाँ पर दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू 14 सत्ते 98 और 2, यहाँ पर कितना हुआ 100, और बटे में कितनी आ जाएगी दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू 100, और बटे में यहाँ से 7 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज आता है बटे में 100 से 100 कैंसिल, तो दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/7। इतना तो आप फ्रेंड्स निकाल लेते होंगे कि कैसे मैंने यहाँ पर किया है। अब सबसे पहले यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू एमपी, उस पर 1 का यहाँ पर डिस्काउंट देंगे, और यहाँ पर भी वही हम करेंगे कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाएगा, 1 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट। अब वैल्यू यहाँ पर पहुँचेगी कितने में, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर एमपी यानी मार्क प्राइस, और उस पर यहाँ पर लिख लेंगे सेलिंग प्राइस यानी एसपी। वैल्यू 8 से यहाँ पर 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी वैल्यू 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 7 रुपये में बेची जाएगी पहली वस्तु, और दूसरी 7 में 1 का डिस्काउंट यानी वैल्यू यहाँ पर 6 में बेची जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स रेशियो में जब वैल्यू होती है तो उसे यहाँ पर सामने की वैल्यू यहाँ पर कट जाती हैं अगर सेम होता है, यानी यहाँ पर वैल्यू बचेगी 8 और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 6। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कितने रुपए का डिस्काउंट हमारे पास हुआ है। तो यहाँ से 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ, और इसी को हमें परसेंटेज में बताना है। 2 रुपये का डिस्काउंट बटे वाली वैल्यू हमेशा एमपी यानी 8 रखेंगे, और फिर परसेंटेज निकाली बटे में 100। 2 1 जा 2 4 जा 2 चौके 8, और 4 से जो 100 की वैल्यू यहाँ पर काटेंगे तो 25% का ये सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर कैलकुलेट करके आएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट मेथड नया टाइप। तो फ्रेंड डिस्काउंट में 10% यानी 11 से 1/9% फाइंड सिंगल डिस्काउंट, यानी अब यहाँ पर परसेंटेज अगर हमें 3 दे रखी हो तब यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे यहाँ हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर 10% की, यहाँ पर 11 से 1/9% की सबकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 10% 10
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/10 एंड दूसरी की 10% की भी 1/10 आएगी और दूसरी 11/9%। यहाँ पर 11/9% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 100/9 और फ्रेंड बटे में परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ पर फ्रेंड 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर 10 जो वैल्यू है वो होगी MP मार्क प्राइस एंड उस पर ₹1 का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी प्रकार जो MP है ये यहाँ पर 9 होगी और उस पर ₹1 का यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर MP और यहाँ पर SP लिख लेंगे। अब यहाँ पर MP पहली वैल्यू 10 से 1 कम हो रही है यानी 10 से यहाँ पर वैल्यू 9 में जा रही है। दूसरी यहाँ पर परसेंटेज के लिए फिर से यहाँ पर 10 से वैल्यू 9 जा रही है। तो यहाँ पर जो 2 बार हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि 2 बार 10% है। तीसरी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे इसकी 9 में ₹1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी 8। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने बताया था सामने सामने वैल्यू अगर सेम होती है तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ से 9 से 9 एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू 10 और 10 के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 100। 8 नेम 72 यानी 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कितने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। तो डिस्काउंट के लिए सबसे पहले यहाँ पर ₹28 का डिस्काउंट हो रहा है। अब ₹28 का डिस्काउंट यहाँ पर किस पर हो रहा है 100 पे हो रहा है। फ्रेंड परसेंटेज निकालें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल 28% का ये सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड डिस्काउंट भट्टा टाइप सेकंड में हमारा फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स समझेंगे। क्वेश्चन में अगर यहाँ पर गिवन देगा यहाँ पर कि 5 आर्टिकल और इस 5 आर्टिकल में इस वस्तु यानी 5 वस्तु पर अगर दुकान में कहता है कि इस पर 5 वस्तुएं खरीदोगे तो यहाँ पर 2 वस्तुएं यहाँ पर फ्री आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट कितने का हुआ ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 5 वस्तुएं यहाँ पर खरीदने पर 2 वस्तुएं हमें फ्री मिल जाएंगी तो हमें कितने रुपए का यहाँ पर दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो टोटल यहाँ पर वस्तुएं आई हैं जो 2 वस्तुएं यहाँ पे फ्री हो रही हैं, यहाँ पर क्या है डिस्काउंट। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना जो वस्तुएं हमें फ्री दे रही हैं मिल रही हैं वो हमारा डिस्काउंट हुआ। और जो 5 वस्तुएं यहाँ पर आर्टिकल है 5 वस्तुएं यहाँ पर वो बेच रहा है यानी जो 5 है वो हमारा होगा SP यानी सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर जो हमारे पास टोटल अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा। तो जो टोटल हमारे पास अंकित मूल्य होगा वो 5 और यहाँ पर जो 2 यहाँ पर ₹7 और ये हमारा क्या होगा MP यानी मार्क प्राइस यानी टोटल वैल्यू हमारे पास मार्क प्राइस। अब हमें बताना है सिंगल एक परसेंटेज डिस्काउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर डिस्काउंट लिखते हैं। अगर डिस्काउंट हमें परसेंटेज निकालना होता है तो ऊपर डिस्काउंट और डिस्काउंट हमेशा MP यानी मार्क प्राइस पर दिया जाता है। परसेंटेज निकालने बटे में 100 लिख देते हैं। अब यहाँ पर MP की वैल्यू कितनी है 7 तो बटे में वैल्यू आएगी 7। उस पर डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जा रहा है क्या कितने वस्तुओं पर ₹2 का 2 वस्तुओं पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऊपर वस्तु रखेंगे 2 और फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जब इससे यहाँ पर काट लेंगे तो यहाँ पर जो आएगा 28 सही 14 सही 4/7% का सिंगल एक डिस्काउंट आएगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप के करते हैं। एक और क्वेश्चन को समझेंगे। अब यदि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर अगर कहा जाएगा क्या कहा जाएगा सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन में अगर कहा जा रहा है कि 9 यहाँ पर आर्टिकल यानी 9 वस्तुएं दुकानदार यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास 9 वस्तुएं हैं और 9 वस्तुएं पर हम अगर तुम लोग यहाँ पर खरीदेंगे तो एक वस्तु वहाँ पर फ्री दी जाएगी आपको। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें ना कि ये वस्तु जो हमें पर फ्री मिल रही है तो एक है यहाँ पर है क्या ये हमारे पास है डिस्काउंट ₹1 का यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट हुआ है। अब यहाँ पर जो 9 वस्तुएं दुकानदार बेच रहा है ये हमारा होगा SP और इनको मिलाने पर जो यहाँ पर टोटल वस्तुएं बनेगी वो होगी हमारे पास MP जो कि यहाँ पर होगा 10 यानी 10 हमारा होगा MP। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। हमें बताना है कि दुकानदार कितने रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो फ्रेंड डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको अब तो पता चल गया होगा कि ऊपर डिस्काउंट हमेशा नीचे MP पर दिया जाता है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। अब यहाँ पर MP की वैल्यू यहाँ पर होगी 10 उस पर यहाँ पर ₹1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी एक वस्तु पर मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से जो सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर निकल कर आएगा वो 10% का सिंगल डिस्काउंट निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स यही आज का हमारा फ्रेंड्स जो वीडियो था
उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स अच्छा लग रहा होगा। डिस्काउंट यानी बट्टा में आज हमारा टाइप सेकंड समझा कि कैसे यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है किसी भी वस्तुओं पर। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद आप यहाँ पर दूसरी बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा यहाँ पर डिस्काउंट। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, मेरा वीडियो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए करें। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट यहाँ पर, हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप पे यहाँ पर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।